नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज कुछ बात थोड़ी सी उन लोगों के बारे में कि जो आपसे हसद करते हैं, उनसे कैसा बचा जाए, क्या तरीक़ा हमें बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके मुताबिक हम इस बहुत नुकसान देने वाली चीज़ से बच सकते हैं और क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से हमें क्या मिलता है, क्या रहनुमाई फरमाई उन्होंने और क्या करके हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हासिद के साथ भी एहसान किया जाए ताकि इसकी हसद की आग ठंडी रहे। हासिद के साथ एहसान किया जाए यानी अपनी नेमतों में से कुछ उससे भी दे दिया जाए ताकि वो अपनी दी हुई नेमतों में से वो उधर मसरूफ़ हो जाए, ताकि आपकी नेमतों की तरफ उसकी नज़र जो है वो ना जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा दोस्त तुमसे हसद कर रहा है तो इसका सबसे आसान इलाज जो है वो ये है कि तुम इससे ज़्यादा मिलना जुलना है वो ख़त्म कर दो और इससे मुलाकात कम कर दो। ये सबसे बेहतरीन और पावरफुल इलाज है और अपने राज जो हैं वो इसके सामने पहुंचाने से अपने आप को रोको तो तुम इसकी शरारत से महफूज रहोगे। बहुत अहम बातें हैं, अगर इनको हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लेंगे तो बड़े बड़े नुकसानों से इंशाअल्लाह हम बच जाएंगे, क्योंकि हिकमत बड़ी बातें हैं ये कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। फरमाया कि जिसको हिकमत अता की गई उसे खैर कसीर मिल गया। तो कोशिश करिएगा कि इन बातों पर आप अमल करके अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ ला सकें और दूसरों से भी शेयर करें। पहले तो ये कहा कि अपनी नेमतों में से कुछ उसको भी दे दो ताकि आपकी नेमतों से उसकी नज़र ज़रा हट जाए। इसके बाद अगर आपको पता चल गया, आप पर वाज़िया हो गया कि फ़लाँ जो शख्स है वो आपसे हसद करता है, तो इसका आसान जो तरीका बताया गया वो ये है कि उससे मुलाकात जो है वो कम से कम की जाए। दूसरी बात जो बताई गई कि अपने राज जो हैं, अपने राज की जो बातें हैं वो इससे शेयर ना की जाएं और बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस तरह तुम इसकी शरारत से महफूज रहोगे। और इसी तरह ऐसी बातें कि जिनसे वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हो, यानी अपने ऐसे राज उसको बताना और ऐसी बातें उसके साथ शेयर करना कि जिनके ज़रिए से वो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो। और फरमाया कि इन्हें भी महफूज रखो, यानी ऐसे राज ऐसी बातें इन्हें भी महफूज रखो और इसके साथ कभी मशवरा करने की ज़रूरत में महसूस नहीं होनी चाहिए। बहुत अहम बात है कि ऐसे शख्स के साथ जिसके बारे में आपको पता है वो आपसे हसद करता है, तो ऐसे शख्स के साथ आपको मशवरा भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फरमाया कि इसके आंसुओं का एतबार भी ना करना और इसकी ज़बान से निकली हुई तुम्हारे बारे में तारीफ़ की भी परवाह ना करना। ये इसके नफाक की वो रस्सियाँ हैं जिनसे वो तुम्हें शिकार करेगा। बहुत अहम बातें हैं, इनको अपनी ज़िंदगियों में शामिल कीजिएगा ताकि आप बड़े बड़े नुकसान से बच सकें। फरमाया कि तुम उसके यानी रो कर अगर वो कहे कि मैं आपका खैर खा हूँ तो फरमाया कि तुम इसका एतबार ना करना और अगरचे वो आपकी तारीफ़ करे तुम इसकी तारीफ़ की भी परवाह ना करना, क्योंकि फरमाया कि इसके नफाक की ये वो रस्सियाँ हैं जिनसे वो तुम्हें शिकार करेगा।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ جس طرح بغض اور حسد کرنا جائز نہیں اور کسی دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کی باتیں کرنا جائز نہیں اور تان کرنا جائز نہیں، یعنی تانا دینا کسی کو جائز نہیں، فرمایا بھائی بھائی بن کر رہو۔ بہت بہت قیمتی باتیں، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور اپنی زندگیاں آسان کریں۔ اور حسد کرنے والوں کے لیے بہت نقصان دہ یہ چیز ان کے اپنے لیے ہے، اس لیے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، فرمایا کہ جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سوکھی لکڑی کو آگ بہت جلدی پکڑتی ہے، تو فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسا کہ سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ کوشش کریے کہ ان باتوں پر ہم عمل کر سکیں، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں، اور جو آپ کے پیارے ہیں ان تک بھی یہ باتیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔